Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 5. Let's get started with unit 1, that is about whole numbers and operations, and our topic is addition and subtraction. लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे उस नंबर ऑपरेशन को हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। अब ये पट्टी पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, लेकिन आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो सब्ट्रैक्शन ही होगा, क्योंकि एडिशन हम प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। तो सब्ट्रैक्शन क्या है प्यारे बच्चों, पहले तो सीख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन भी एक नंबर ऑपरेशन है जिसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं, ये वाला, इसे हम पढ़ते हैं माइनस। क्या पढ़ते हैं? माइनस। अब सब्ट्रैक्शन का काम क्या होता है? सब्ट्रैक्शन हम यूज करते हैं डिफरेंस फाइंड करने के लिए, कि हमारे पास कोई सी दो वैल्यूज हैं, उनके दरमियान डिफरेंस क्या है, क्या फ़र्क आ रहा है, उस सिंबल के लिए हम जो नंबर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है। सब्ट्रैक्शन भी दो तरह की होती है, एक हमारे पास विदाउट बारोइंग और एक होती है विद बारोइंग। ये दोनों लफ्ज़ आपने सुने हुए हैं, आपके लिए नए नहीं है, मैं सिंपल आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। अब विदाउट बारोइंग का मतलब क्या होता है, मैं मिसाल देता हूँ। अगर फर्ज करो मैं 78 में से 15 लेस कर रहा हूँ, तो 8 में से 5 लेस हो सकता है, 7 में से 1 लेस हो सकता है बआसानी। इसमें आपने कोई भी नंबर इधर से इधर बारो नहीं किया। इस तरह की जो सब्ट्रैक्शन होती है उसे हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन विदाउट बारोइंग। अब बारोइंग का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं मिसाल देता हूँ। इसी 78 में से हम 19 को लेस कर रहे होते। अब 8 चूंकि छोटा है, 9 चूंकि बड़ा नंबर है, तो लेस नहीं हो सकता। फिर हम इस सूरत में क्या करते होते हैं, इधर से 1 बारो कर लेते हैं, जो कि इसे 8 नहीं बल्कि 18 बना देता है। 1 इसके साथ ज्वाइन हुआ तो वो इसे क्या बना देगा, 18। इसका भी कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि 1 का मतलब 1 नहीं बल्कि 10 होता है, इसलिए ये 10 8 के साथ मिलकर 18 हो जाता है। समझ आ रही है? अब इधर 18 से 9 लेस करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, 9। जब इधर से आपने बारो कर लिया तो इधर क्या रह जाएगा, 6। अब 6 में से आपने 1 लेस करना है, ना कि 7 से। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको रिकॉल किया कि सब्ट्रैक्शन विदाउट बारोइंग और सब्ट्रैक्शन विद बारोइंग का क्या मतलब होता है। चलें आज के टॉपिक की तरफ आते हैं दोबारा से। एग्जांपल नंबर 4, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड 567,368 बैग्स इन 2 मंथ। भाई कोई फैक्ट्री है जिसने 2 महीनों में इतने बस्ते बनाए, बैग्स बनाए। इफ इट मैन्युफैक्चर्ड 183,341 बैग्स इन द फर्स्ट मंथ। भाई अगर फर्ज करें कि उसने पहले महीने में इतने बैग्स बनाए, हाउ मैनी बैग्स डिड इट मैन्युफैक्चर इन द सेकंड मंथ। अब आपने बताना है कि दूसरे महीने में उसने कितने बैग बनाए। तो बड़ा आसान तरीका कार है, आपके पास देखें टोटल नंबर ऑफ बैग्स आपको पता है, पहले महीने के बैग्स इतने बने, तो दूसरे के कितने बनेंगे। ऑब्वियसली ये टोटल में से ये पहले महीने वाले नंबर ऑफ बैग्स जो हैं वो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हम दूसरे महीने वाले बैग्स की तादाद बता सकते हैं। मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, ये दोनों महीनों में जितने बैग्स बने हैं और जो पहले महीने में बैग्स बने हैं, हमने क्या किया, उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। सब्ट्रैक्शन का तरीकाकार सीख लें। पहले वाले डिजिट में से पहला सब्ट्रैक्ट होगा 8 - 1 7। ये देखें ना, अब बड़े वाले नंबर से जब छोटे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो ना तो उसे विदाउट बारोइंग कहते हैं। तो इसमें आपको दोनों चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो 6 - 4 2, 3 - 3 0। भाई ये बात समझ लें, जब भी किसी नंबर में से वही नंबर माइनस कर लिया जाए तो आंसर 0 आता है। ठीक है। 7 में से 3 लेस किया तो 4। अब 6 में से 8 लेस नहीं हो सकता था, क्योंकि 6 छोटा नंबर है, 8 बड़ा नंबर है। तो इस सूरत में आप क्या करते हैं, इधर से 1 कैरी कर लेते हैं। वो 1 नहीं होता बल्कि 10 होता है हर केस में, चाहे वो 1000 प्लेस से लें, 100,000 से लें, 10,000 से लें। तो ये 10 इसके साथ मिलकर इसे क्या बना देगा, 16। अब आपने 16 में से 8 लेस करना है, तो जब 16 में से 8 लेस करेंगे तो क्या बचेगा, 8। लेकिन इधर से जब आपने बारो कर लिया 1, तो इधर क्या रह गया, 4, क्योंकि 5 था ना पहले। अब 4 में से 1 लेस करेंगे तो क्या आएगा, 3। पता चला कि फैक्ट्री ने 384,027 स्कूल बैग्स बनाए दूसरे महीने में। बात समझ आ गई है? भाई पहले महीने में इतने बनाए तो दूसरे महीने में इतने बनाए, तो कुल ये हो गए। ठीक है। आज के टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस सेक्शन 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन आज हम उससे जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए थे वो चूंकि सब्ट्रैक्शन के लिहाज से थे, इसलिए हम उन्हें आज के वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है।
अब इधर देखें जी 0 में से 1 लेस नहीं हो सकता, 0 छोटा नंबर है, 1 बड़ा नंबर है। तो इस सूरत में क्या करोगे, इधर से 1 बारो कर लोगे जो इसे बना देगा 10। 10 में से 1 लेस करोगे 9। अब जब इधर बारोइंग कर ली, इधर रह गया 1, तो 1 में से 6 लेस हो नहीं सकता। फिर हम क्या करेंगे, 8 से एक उधार ले लेंगे, बारो कर लेंगे, क्या बन जाएगा वो 11। 11 में से 6 लेस करोगे तो 5। इधर जब आपने बारोइंग कर दी तो 8 नहीं रहेगा बल्कि 7 बन जाएगा। तो 7 में से 1 लेस करोगे तो 6। अब इधर से आपने चूंकि कुछ भी बारोइंग नहीं की थी तो ये तो 1 ही रहना, लेकिन 1 में से 7 लेस नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, इस 6 से एक बारो कर लेंगे तो ये बन जाएगा 11। अब 11 में से 7 लेस करोगे तो बचेगा 4। इधर बारोइंग करने के बाद रह गया 5। 5 में से 9 लेस नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, इस 4 में से एक और बारो कर लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, बन जाएगा 15। 15 में से 9 लेस करोगे तो 6। ठीक है। अब इधर जब आपने बारोइंग कर ली तो क्या बचा 3, ये 3 आपने एज इट इज लगा दिया। 3 के नीचे कोई भी नंबर नहीं था, लिहाजा इसका मतलब यहां पर 0 कंसीडर होगा, और 0 किसी भी नंबर से लेस कर ले उसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब पार्ट एफ देख लेते हैं। 2 में से 0 लेस करो तो 2, 8 में से 8 लेस करो तो 0। अब 0 में से 2 लेस नहीं हो सकते, लिहाजा इधर से बारो किया, ये बन गया 10। 10 में से 2 लेस किया 8। इधर बारोइंग की तो रह गया 1। 1 में से 2 लेस नहीं हो सकता। अब ये जरा बड़ी गौर से समझने वाली बात है, अब तो है ही इधर 0, तो बारो कैसे करेंगे। तो इस सूरत में हम क्या करते होते हैं, उससे अगली प्लेस वैल्यू से बारो करते हैं जो कि इसे बना देगा 10। अब जब इधर से हम एक बारो कर लेंगे, ये 10 नहीं रहेगा बल्कि इसकी जगह पे हो जाएगा 9। मेरी बात समझ आ रही है, ये क्या हो जाएगा 9, और इधर क्या बन जाएगा 11, क्योंकि आपने इधर से एक बारो कर लिया। ठीक है। अब 11 से 2 लेस करोगे तो 9 बचेगा। इधर चूंकि 9 रह गया, 9 में से 9 लेस करोगे 0, और इधर क्योंकि बारो करने से रह गया 8, तो 8 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, लिहाजा 8 एज इट इज आ जाएगा। समझ आ रही है। अब पार्ट जी और पार्ट एच आपको एज आ होमवर्क दे रहा हूं। प्यारे बच्चों, आपने इसे लाजमी सॉल्व करना है और अपने टीचर्स को ये चेक करवाना है कि आया आपको ये कॉन्सेप्ट समझ भी आया सब्ट्रैक्शन का कि नहीं। ठीक है। ये देखिए, हर सूरत में जो हमारे पास आंसर आ रहा होता है ना प्यारे बच्चों, डिफरेंस सब्ट्रैक्शन के केस में, तो उस आंसर को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस। ये कीवर्ड्स होते हैं, इनको आपने याद रखना है। जब हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम यानी वर्ड प्रॉब्लम जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, तब हमें इन कीवर्ड्स का बड़ा फायदा होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।